Dear students, welcome to Anglo Nandurbar YouTube video lessons। हम सीख रहे हैं क्लास 7th मैथ्स लेसन नंबर 6 इंडाइसेस। इस वीडियो में हमें 2 लॉज ऑफ इंडाइसेस सीखने हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम 3 लॉज पहले समझ गए हैं। साथ में इस वीडियो में हमें प्रैक्टिस सेट 29 के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी समझना है, इसलिए आप स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 लॉज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। इंडाइसेस विद द सेम बेस की मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं? दोनों इंडाइसेस को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। ओके। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डिवीजन भी कहा जाता है। यहां पर इंडाइसेस विद द सेम बेस डिवीजन प्रोसेस है, तो हमें किस तरह सिंप्लीफाई करना है? फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, इस तरह हमें सिंप्लीफाई करना है। थर्ड लॉ, जिसमें पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सभी लॉज हम इसके पहले प्रैक्टिस सेट्स में यूज कर चुके हैं। सो लेट्स स्टडी सम मोर लॉज ऑफ इंडाइसेस। थ्री स्क्वायर्ड। स्टूडेंट्स, इंडाइसेस इस लेसन में हमने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स की स्टडी की है। इन दिस एग्जाम्पल 3 इज द बेस एंड 2 इज द इंडेक्स। ये हमें पता है। 3 इज द बेस एंड 2 इज द इंडेक्स। अभी स्क्रीन पर आपके सामने एक और नंबर दिखाई देगा। 15 सेकंड्स में जल्दी से बताइए उसमें बेस क्या है और इंडेक्स क्या है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द इंडेक्स? 5 सेकंड्स। ओके, स्टॉप। अपना आंसर चेक कीजिए। 3 स्क्वायर इज द बेस एंड 5 इज द इंडेक्स। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? बिकॉज यहाँ पर 2 भी इंडेक्स है और 5 भी इंडेक्स है, ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स अब तक हमने स्टडी किए हैं, ये जो सेकंड एग्जांपल है, इस तरह के एग्जांपल्स अब तक हमने स्टडी नहीं किए थे। सो फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आइए उसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इट इज अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। यहाँ पर एक नंबर है जो इंडेक्स फॉर्म में है और 2 इंडेक्स है। ओके। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या डिफरेंस है? इट इज द पावर ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। देखिए, यहाँ पर 5 ये इंडेक्स है जिसे हम पावर भी कहते हैं। सो यहाँ पर एक पावर दिखाया गया है और ये पावर ऐसे नंबर का पावर है जो पहले से इंडेक्स फॉर्म में है। करेक्ट। फिर से एक बार सुनिए। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में पावर है एक ऐसे नंबर का जो पहले से इंडेक्स फॉर्म में है, इसलिए ये एग्जांपल इट इज अ पावर ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, ये हमें याद रखना है। ये दोनों एग्जांपल्स में थोड़ा फर्क है। ओके। अब एक क्वेश्चन ये है कि 3 स्क्वायर रेस टू 5, सबसे पहले तो किस तरह पढ़ा जाता है? 3 स्क्वायर रेस टू 5। ऐसे एग्जाम्पल्स को हम सिंप्लीफाई कैसे
करेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, आइए एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसे समझते हैं। सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर रेज टू 5। ऐसे एग्जाम्पल्स को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे ये हम सीख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल इंडेक्स फॉर्म में है। यहाँ पर बेस 3 स्क्वायर है और इंडेक्स 5 है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है 5 टाइम्स। करेक्ट। एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है 5 टाइम्स, इसलिए हम सबसे पहले 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। काउंट कीजिए आप, 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स यहाँ पर लिखा गया है? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन, जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन 3 स्क्वायर का है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स होगा? थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स। और क्वेश्चन क्या है? इसमें 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम होगा? सोचिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कितने टाइम होगा? ओके, 10 to 15 सेकेंड्स आप सोचिए। बहुत ध्यान से 3 स्क्वायर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन देखिए। और क्वेश्चन ये है, इसमें 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स होगा? थोड़ा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक बॉक्स है, देखिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की आप यहाँ पर 5 पेयर्स देख सकते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 पेयर्स क्यों है? क्योंकि हर एक पेयर जो है वो 3 स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है। ओके, 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? 3 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर 5 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो गया यहाँ पर? वेरी इजी, 10 टाइम्स। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा 3 raised to 10। ओके, तो देखिए हमने ये जो फर्स्ट एग्जांपल था 3 स्क्वायर रेज टू 5, इसे हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया और हमें फाइनल आंसर क्या मिला? सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 raised to 10। अब एक और सिंपल मेथड है, वो भी देख लीजिए। सेम एग्जांपल 3 स्क्वायर रेज टू 5। इस मेथड में हमें क्या करना है? इस मेथड में जो दोनों इंडेक्स है 2 और 5, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। और क्या आंसर होगा? 2 5 जा 10, इसलिए फाइनल आंसर क्या है? 3 raised to 10। देखिए यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट मेथड है। करेक्ट। सेकेंड मेथड में हमें
ये जो इंडाइसेस है दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर कर उसके जो है प्रोडक्ट को लिखना है यहाँ पर। सो वी गेट द सेम आंसर। एक और एग्जाम्पल हम जो है इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे। सेकंड एग्जाम्पल 5 cubed squared. In this example 5 cube is the base and 2 is the index. इसलिए 5 क्यूब का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होगा 2 टाइम्स। काउंट कीजिए 5 क्यूब का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स। अब फिर से आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इस मल्टीप्लिकेशन को बहुत ध्यान से देखिए। 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, और ये बताइए 5 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स होगा। सोचिए क्या आंसर है। आपकी हेल्प के लिए एक बॉक्स भी है यहाँ पर। इस बॉक्स में आपको 2 ग्रुप्स दिखाई देंगे। फर्स्ट ग्रुप ये पहले 5 क्यूब का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, और जो सेकंड 5 क्यूब है उसका रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म सेकंड ग्रुप में है। करेक्ट। 5 क्यूब मीन्स 5 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, इसलिए ये ग्रुप में आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। और फाइनल आंसर क्या होगा, 5 का टोटल रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स है, इसलिए फाइनल आंसर है 5⁻6। इसी एग्जाम्पल को हम शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। 5 क्यूब्ड स्क्वायर, शॉर्ट मेथड में हमने जो इंडाइसेस थे उसे मल्टीप्लाई किया था। ओके, सो 3 and 2 आर इंडेक्स, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह हमें लिखना है। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3 2 जा 6, सो वी गेट द सेम आंसर। ओके, और दोनों मेथड्स में से सेकंड मेथड वो ज़्यादा इजी है, इसलिए हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, और हमें फोर्थ लॉ हमारा यहाँ पर मिल गया है। क्या है फोर्थ लॉ, देखिए ये जो शॉर्ट मेथड हमने यहाँ पर सीखी है उसी से ये फोर्थ लॉ यहाँ पर बना है। a⁻m⁻n, और इसे हमें सिंप्लीफाई किस तरह करना है, यहाँ पर m और n दोनों इंडाइसेस को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट लिखना है। ओके, सो दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसेस। और हमारी लिस्ट में एक और लॉ यहाँ पर बढ़ गया है। सो नाउ वी नो द 4 लॉज ऑफ इंडाइसेस। स्टूडेंट, let us now discuss meaning of a⁻m। यहाँ पर आप इंडेक्स बहुत ध्यान से देखिए। इंडेक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट टाइम हम ऐसे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जहाँ पर इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल्स देखिए, 8⁻⁻5, so this -5 is the negative integer, इसे हम पावर भी कहेंगे। 6⁻³ 2/7⁻⁹, ये सभी एग्जाम्पल्स दे आर इंडाइसेस विथ नेगेटिव पावर। यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों एग्जाम्पल्स में नेगेटिव पावर दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज yes, we can change negative power to positive power। क्वेश्चन है कैसे चेंज कर सकते हैं,
उसका आंसर है बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखिए न्यू वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की हेल्प से हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। Multiplicative inverse of a number. Let us study with the help of some examples. यहाँ पर 2 कॉलम्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में नंबर्स होंगे और सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर इज 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/8। वेरी सिंपल। सेकंड एग्जाम्पल, नंबर इज 1/5 और देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 5। थर्ड एग्जाम्पल, नंबर इज 2/7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 7/2। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ये हमें याद रखना है। रेसिप्रोकल हम ये पहले पढ़ चुके हैं। किसी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें कहाँ यूज करना है? नेगेटिव पावर्स जो है उसे हमको पॉजिटिव बनाना है, वहां हमें यूज करना है। स्टूडेंट, आपके लिए एक सिंपल एक्टिविटी, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, सभी नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लिखने हैं। अपनी नोटबुक में ये एक्टिविटी ज़रूर कंप्लीट कीजिए। देखिए सभी नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेक्ट लिखिए। आप इस वीडियो को कुछ देर के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं जब तक आपकी एक्टिविटी कंप्लीट ना हो। ओके, सो टेक योर टाइम। ओके, अब चेक कीजिए। देखिए वीडियो स्टॉप करके आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली होगी। अब चेक कीजिए क्या करेक्ट आंसर्स है। फर्स्ट नंबर इज 10, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/10। सेकेंड नंबर इज 3/5, the multiplicative inverse is 5/3. Third number is -8/11. The multiplicative inverse is -11/8. Next number 1/67. The multiplicative inverse is 67. 9/41. The multiplicative inverse is 41/9. The number is 25. The multiplicative inverse is 1/25. मुझे ऐसा लगता है कि आपके सभी आंसर्स करेक्ट हो गए। चेंजिंग नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव पावर। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। 8⁻⁻5, यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडेक्स या पावर नेगेटिव इंटीजर है, और अगर इस नेगेटिव इंटीजर को हमें पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए एक सिंपल रूल है। क्या सिंपल रूल है? यहाँ पर जो बेस है 8, हमें
उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करना है। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करेंगे तो वहां पर इंडेक्स को हम पॉजिटिव लिखेंगे। किस तरह, देखिए 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/8 और इंडेक्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में पॉजिटिव लिखा जाता है। ओके, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल 6⁻³ यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स या पावर हम देख सकते हैं। किस तरह हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे? सिंपल, वी हैव टू यूज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6। क्या है 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? 1/6। और इस तरह जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करेंगे तो वहां पर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर लिखा जाता है। थर्ड एग्जांपल, जहां पर न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 7 है, सो 2/7⁻⁹ द पावर इज नेगेटिव, और इसे हमें पॉजिटिव में लिखने के लिए हम फिर से 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करेंगे। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? 7/2। और अब जो पावर है वो पॉजिटिव हम लिख सकते हैं। सो टू चेंज द नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव पावर हमें यूज करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मीनिंग ऑफ इंडाइसेस विथ नेगेटिव पावर। स्टूडेंट्स, let us understand this with the help of examples. मीनिंग ऑफ 8⁵, यहाँ पर इंडेक्स या पावर पॉजिटिव इंटीजर है और 8⁵ का मीनिंग भी हमें पता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने पहले स्टडी किए हैं। क्या होता है इसका मीनिंग? 8⁵ मीन्स 8 का रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, और इसलिए हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो 8⁵ की तो हमें ये मल्टीप्लीकेशन करना होगा। करेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ 8⁻⁵। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर देख सकते हैं आप, पावर और इंडेक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, और इसका मीनिंग अब हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले याद कीजिए हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे लिखा था। याद आ गया आपको? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। So 8⁻⁵ मीन्स 1/8⁵, और देखो इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या हुआ इसका मीनिंग? 1/8 का रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स। 1/, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 5 टाइम्स। ओके, इसलिए अगर हमें 8⁻⁵ की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना होगा? 1/8 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स। इस तरह हमें ये कैलकुलेशन करना होगा। एक और एग्जांपल समझिए, मीनिंग ऑफ 6⁻3। 6⁻3 में निगेटिव पावर को हम किस तरह पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6। 6⁻3 मीन्स 1/6⁻3। ओके, और इसका मीनिंग क्या हुआ? फिर अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा? 6⁻3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1/6 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। इस तरह हमें कैलकुलेशन करना होगा। स्टूडेंट्स, अब हमें 5 लॉज ऑफ इंडाइसेस समझ आ गए हैं। 4 लॉज आपके सामने हैं और 5th लॉ यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5th लॉ इज अबाउट नेगेटिव पावर और नेगेटिव इंडेक्स। और नेगेटिव पावर या इंडेक्स को हम किस तरह पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं? बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m।
ये है 5 लॉज ऑफ इंडाइसिस। और भी कुछ लॉज ऑफ इंडाइसिस है जो आप खुद टेक्स्ट बुक में स्टडी कीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 29। क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई। फर्स्ट एग्जांपल देखिए। 15/12 क्यूब्ड रेज टू 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं 15/12 क्यूब ये एक नंबर है जो इंडेक्स फॉर्म में है और इस नंबर का पावर 4 है। इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन से लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करेंगे? सोचिए। द आंसर इज वी विल यूज फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस। राइट साइड पर देखिए, a रेज टू m रेज टू n। इस लॉ के मुताबिक हमें क्या करना है? दोनों इंडाइसिस को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट लिखना है। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई। 15/12 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखिए, लॉ ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक हमने 3 और 4 को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर लिख दिया है। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? 15/12 रेज टू 12। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का प्रोडक्ट क्या होगा? 12। इसलिए फाइनल आंसर है 15/12 रेज टू 12। सेकेंड एग्जाम्पल, 3 रेज टू 4 रेज टू -2। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते ही हमें ये समझ आ जाता है कौन से लॉ ऑफ इंडाइसिस को हम यूज करेंगे। अगेन यूजिंग द फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस वी विल सिंप्लीफाई 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -2। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है इसलिए हम उसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? इज इक्वल टू 3 रेज टू -8। टेबल्स पढ़िए, 4 2 ज़ा 8 और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हमने ये पढ़ा है। सो द फाइनल आंसर इज 3 रेज टू -8। थर्ड एग्जाम्पल, 1/7 रेज टू -3 रेज टू 4। We will simplify again using the fourth law of indices. Is equal to 1/7 raised to -3 multiplied by 4. And the final answer में हमें क्या करना है? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखना है। ये याद रखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का है इसलिए फाइनल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। सो फाइनल आंसर is equal to 1/7 raised to -12. Fourth example, 2/5 raised to -2 raised to -3। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर्स है, -2 एंड -3। और इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है।
is equal to 2/5 minus 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। देखिए दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? टू निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इज इक्वल टू 2/5 रेज टू 6। 2 3 6 और दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल 6 raised to 5 raised to 4, again using the fourth law of indices, is equal to 6 raised to 5 multiplied by 4 और हमें यहाँ पर सिंपली टेबल्स पढ़ने हैं। व्हाट इज द फाइनल आंसर? is equal to 6 raised to 20। Sixth example, 6/7 raised to 5 स्क्वायर्ड। इस एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो बाय यूजिंग द फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसेस लेट अस सिंप्लीफाई। इज इक्वल टू 6/7 रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और व्हाट इज द प्रोडक्ट? हमें टेबल्स पढ़ना है। 5 2 10। सो द फाइनल आंसर इज 6/7 raised to 10। Seventh example, 2/3 raised to -4 raised to 5। यहाँ पर दोनों पावर्स देखिए, वन पावर इज अ नेगेटिव इंटीजर, द अदर पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर और हमें ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करने हैं। सो बाय यूजिंग द फोर्थ लॉ हम सिंप्लीफाई यहाँ पर कर रहे हैं। 2/3 रेज टू -4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये याद रखिए नेगेटिव पावर को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ -4 इंटू 5। देखिए एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए फाइनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। So the final answer is 2/3 raised to -20। Eighth example, 5/8 cubed raised to -2। यहाँ भी हम देख सकते हैं वन पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, द अदर पावर इज अ नेगेटिव इंटीजर। We will use fourth law of indices। याद रखिए नेगेटिव इंटीजर्स को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3 मल्टीप्लाइड बाय -2। देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो द फाइनल आंसर इज 5/8 रेज टू -6। एंड एग्जाम्पल्स 9 एंड 10 ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ओके, सो प्लीज राइट all the questions in your notebook. Question 2. Write the following numbers using positive indices. First example,
2/7 रेस टू -2। हम देख सकते हैं यहाँ पर पावर या इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर है, और अगर हमें इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो क्या करना होगा। फिफ्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक हम किसी भी नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करें तो। करेक्ट। तो यहाँ पर बेस 2/7 है, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करेंगे और तब हम इंडेक्स को पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट। सो लेट अस राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/7। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7 का? 7/2। सो द आंसर इज 7/2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इंडेक्स पॉजिटिव फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फिफ्थ लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, 11/3 रेस टू -5। -5 को अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो हम यूज करेंगे 11/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा? 11/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/11, और इसलिए हम अब लिख सकते हैं इंडेक्स को पॉजिटिव फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 3, 1/6 रेस टू -3। यहाँ हम 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करेंगे। So the multiplicative inverse of 1/6 is 6, और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4, y raised to -4। Again we will use the multiplicative inverse of y। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/y। और अब हम देख सकते हैं नेगेटिव इंडेक्स चेंजेस टू द पॉजिटिव इंडेक्स। यह हमें याद रखना है, नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स में तब चेंज होता है जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।